नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप गैलेंट एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेके आ रहे हैं वंदे भारत सीरीज के अंतर्गत। और हमारा टारगेट है रेलवे एग्जाम्स जो 2024 और 2025 में होने वाले हैं। चाहे वो एएलपी का एग्जाम हो, चाहे वो टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे वो आरपीएफ एसआई या कांस्टेबल का एग्जाम हो, या वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, या वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, या वो जेई का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो जो जीके पूछी जाएगी वो क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एशियाई खेल, हॉकी और क्रिकेट। इन तीनों से जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने अब तक पूछे हैं, जितने भी क्वेश्चन रेलवे ने अब तक पूछे हैं, सभी क्वेश्चंस को डिस्कस इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएं या हमारे एप्लीकेशन को ना डाउनलोड कर लें जिसका नाम है टॉप गैलेंट एकेडमी। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए सीधा प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। एशियाई खेलों के आयोजन का सुझाव सर्वप्रथम किस सम्मेलन में दिया गया था? ऑप्शन है 1947 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में, 1956 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों के देशों के सम्मेलन में, या 1952 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में, या 1953 में नई दिल्ली में आयोजित एशियाई देशों के सम्मेलन में। तो एशियाई खेलों का आयोजन का सुझाव जो था उसका ए ऑप्शन सही होगा। 1947 में नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था एशियाई देशों का सम्मेलन, उसमें इसका सुझाव दिया गया था। अगर बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स, फर्स्ट एशियन गेम्स कब से कब तक खेले गए, तो याद रखना 4 मार्च से लेकर 4 मार्च से लेकर 11 मार्च 1951। कहाँ हुए? तो याद रखना ये हुए आपके न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में ये आयोजित हुए। यानी कि अगर आपसे पूछ ले कि एशियाई खेलों का पहला संस्करण कहाँ खेला गया, तो नई दिल्ली में खेला गया। अगर वहीं आपसे बात कर ले कि एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है, एशियाई खेलों का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है गुरुदत्त सोडी को। किसे कहा जाता है? गुरुदत्त सोडी को क्या कहा जाता है? एशियाई खेलों का जनक। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इनका पहले नाम क्या हुआ करता था? तो इनका नाम हुआ करता था एशियाटिक खेल। इनका पुराना नाम क्या हुआ करता था? तो इनका पुराना नाम हुआ करता था एशियाटिक खेल। एशियाटिक खेल। लेकिन बाद में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इनका नाम क्या कर दिया? तो इनका नाम किया फिर एशियाई खेल रखने का सुझाव दिया। तब से इन्हें एशियाई खेल या एशियन गेम्स के नाम से जाना जाता है। शुरुआत 1951 में हुई थी और पहला संस्करण न्यू दिल्ली में खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने। 2022 एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? बीजिंग, शंघाई, चेंगडू, झांगझू। तो 2022 में जो एशियाई खेल हुए उनका आयोजन हुआ था झांगझोऊ में। और झांगझोऊ कहाँ है? तो सर याद कर लेना, छाप लेना अपनी कॉपी में, चाइना में। चाइना में है झांगझोऊ, जहां 2022 के एशियाई खेलों को क्या किया गया था? आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ? 3, 1, 4, 2। तो भारत में अगर एशियाई खेलों के आयोजन की बात की जाए तो भारत में आयोजन होता है 2 बार। कब-कब? 1951 में और 1982। भारत में 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन होता है। 1951 में हुआ न्यू दिल्ली में, और बात करें 1982 में तो ये भी हुआ न्यू दिल्ली में। कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में, यानी नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ। नई दिल्ली में ये आयोजन हुआ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो अब क्वेश्चन अपना अगला क्वेश्चन, लेडी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? लेडी रतन टाटा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट। तो आपको पता होना चाहिए कि लेडी रतन टाटा ट्रॉफी संबंधित है आपकी हॉकी से। किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और यह एक नेशनल टूर्नामेंट है। यह एक राष्ट्रीय टूर्नामेंट है। राष्ट्रीय टूर्नामेंट हो जाता है। और किसके ऊपर ये ना, और ये किसके लिए है? तो ये महिलाओं के लिए। किसके लिए? इसीलिए लेडी कहा जाता है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिलाओं के लिए है। और किसके नाम पर रखा गया? तो आप सभी को पता है, प्रसिद्ध उद्योगपति जिनका हाल ही में निधन हुआ है, रतन टाटा जी के नाम पर। किसके नाम पर? रतन टाटा जी के नाम पर इसका नाम रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, सुब्रतो कप या बॉम्बे गोल्ड ट्रॉफी। तो देखिए आप सभी को पता है संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। पेपर में बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो संतोष ट्रॉफी
फुटबॉल से संबंधित है। बात करें रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बात करें सुब्रतो कप, तो सुब्रतो कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो आंसर हो गया आपका डी ऑप्शन, बॉम्बे गोल्ड कप, ये संबंधित हो जाएगा आपका हॉकी से। किससे संबंधित हो जाएगा? तो बॉम्बे गोल्ड कप आपका हॉकी से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल के लिए, डी इस सवाल के करेक्ट आंसर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। रंगास्वामी कप, जी हाँ बिल्कुल सही है। यह किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में इसे शुरू किया गया था। और इस कप के द्वारा ही ओलंपिक के लिए क्या चुने जाते हैं? खिलाड़ी। इस कप के द्वारा ही, इस कप के, रंगास्वामी कप के द्वारा ही, इस कप के द्वारा ही ओलंपिक के लिए, द्वारा ही ओलंपिक के लिए खिलाड़ी चुने जाते हैं। ओलंपिक के लिए, ओलंपिक के लिए खिलाड़ी, खिलाड़ी चुने जाते हैं। चुने, चुने जाते हैं। ठीक है ना? इसे सबसे पहला कप जो है, अगर बात करें रंगास्वामी कप, इसका जो सबसे फर्स्ट कप है वो किसने जीता था? तो फर्स्ट कप जीता था यूनाइटेड प्रोविंसेस ने। किसने जीता था? यूनाइटेड प्रोविंसेस ने पहला रंगास्वामी कप जीता था। अभी आपको बता चुका हूं कि सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है। पता तो चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, भारत के अलावा इनमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? किस देश का राष्ट्रीय खेल मैदानी हॉकी है? तो आप सभी को पता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट जरूर ज्यादा देखा जाता है भारत में, लेकिन भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है आपका हॉकी, या जिसे मैदानी हॉकी कहा जाता है। तो भारत के साथ साथ हमारे पड़ोसी पाकिस्तान का भी मैदानी खेल क्या है? सॉरी, राष्ट्रीय खेल क्या है? मैदानी हॉकी, या जिसे फील्ड हॉकी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? फील्ड हॉकी के नाम से जाना जाता है। अगर बात करें वहीं नेपाल की, कि नेपाल का राष्ट्रीय खेल, तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल होता है वॉलीबॉल। क्या होता है? नेपाल का राष्ट्रीय खेल होता है वॉलीबॉल। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होता है कबड्डी। क्या होता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल होता है कबड्डी। कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा कि मंगोलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिताली राज, मिताली राज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? गोल्फ, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। तो मिताली राज एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट की दुनिया में। तो ये क्रिकेट की महिला खिलाड़ी हैं। और इनके बारे में एक चीज ध्यान रखना कि टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला। टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक, दोहरा शतक यानी 200 रन, दोहरा शतक लगाने वाली, लगाने वाली पहली महिला कौन है? लगाने वाली पहली महिला का खिताब किसके नाम है? तो वो है आपका मिताली राज के नाम। किसके नाम है? मिताली राज। इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाती है पेपर की दृष्टि से। बात करें, क्वेश्चन है बीमर शब्द, बीमर, बीमार नहीं, बीमर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, शतरंज। तो बीमर शब्द आपका किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। जब, जब गेंदबाज गेंद को, जब गेंदबाज, गेंदबाज गेंद को, गेंद को खिलाड़ी के या बैट्समैन के या बल्लेबाज के शरीर पर या सिर पर मारता है, बल्लेबाज के सिर पर या शरीर पर, शरीर पर हिट करता है, तो उसे बीमर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बीमर कहा जाता है। तो बीमर किस खेल से संबंधित है? याद रखना सर, बीमर जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, 1983 में भारत के क्रिकेट विश्व कप विजेता बनने के समय भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? आप सभी को पता है कि भारत ने 2 बार 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है। 50-50 ओवर वर्ल्ड कप जीता है, 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप जीता है कब? 1983 में और 2011 में। तो 1983 में कप्तान कौन थे? तो याद रखना, 1983 में कप्तान थे कपिल देव और 2011 में कप्तान थे एमएस धोनी। कौन थे? एमएस धोनी। इस बात को आपको याद रखना। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? कपिल देव। अगर बात करें कि 1983 का जो विश्व कप था वो कौन सा विश्व कप था? तो यह तीसरा विश्व कप था, थर्ड विश्व कप था, थर्ड वर्ल्ड कप था। इसके पहले 2 वर्ल्ड कप हुए थे, 1975 और 1979, और ये दोनों ही वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीते गए थे? तो यह दोनों ही वर्ल्ड कप
वेस्ट इंडीज के द्वारा जीते गए थे। यानी कि जो थर्ड वर्ल्ड कप हुआ इतिहास का, वो जीता किसने? भारतीय टीम ने। उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव साहब थे। और 2011 में जब वर्ल्ड कप जीता तब कप्तान कौन थे? एमएस धोनी कप्तान हुआ करते। अगर बात करें 1983 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये आयोजित हुआ था इंग्लैंड और वेल्स में। 1983 का वर्ल्ड कप का जो आयोजन है वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था इंग्लैंड एंड वेल्स में। इसका आयोजन हुआ था कब? तो ये हुआ था 9 जून 1983 से लेकर 25 जून 1983 को। और ध्यान रखिएगा कि इसमें फाइनल किस-किस के बीच खेला गया था? तो फाइनल खेला गया था इंडिया एंड वेस्ट इंडीज के बीच, जिसमें से आप सभी को पता है जीता कौन था? इंडिया इस मैच को जीती थी। और 1983 था, और आपको ये भी याद होना चाहिए कि 183 रन का टारगेट भारत ने किसको दिया था? वेस्ट इंडीज को दिया था, जो वेस्ट इंडीज नहीं बना पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिली पॉइंट, स्लिप और गली शब्दों का उपयोग किस खेल में किया जाता है? फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग, हॉकी। तो मुझे जहां तक लगता है कि इंडिया में अगर कोई भी छात्र पढ़ रहा होगा तो उसे क्रिकेट की अच्छी नॉलेज होगी। तो सिली पॉइंट, स्लिप और गली, ये तीनों ही किस भाषा से संबंधित हैं? तो ये क्रिकेट से संबंधित हैं। और ये क्या है? ये तीनों की तीनों फील्डिंग की पोजीशन है। फील्डिंग की अलग अलग पोजीशन है, जहां पे किसको खड़ा किया जाता है? जहां पे फील्डरों को खड़ा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, अपने पहले 3 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैचों में लगातार 3 टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या? मतलब पहले 3 इंटरनेशनल मैच खेले, पहले तीन ध्यान दीजिएगा, और उन तीनों टेस्ट मैचों में क्या लगा दिया? लगातार 3 शतक लगा दिए। ऐसा भारतीय बल्लेबाज कौन है? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजरुद्दीन या राहुल द्रविड़? तो इस सवाल का सही आंसर आएगा मोहम्मद अजरुद्दीन। इन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था 1984 और 1985 में। 1984 और 1985 में, और किसके खिलाफ खेला था? तो याद रखना, इंग्लैंड के खिलाफ। और अपने पहले तीनों टेस्ट मैच में कितनी शतक लगाई थी? लगातार 3 शतक लगाई थी। लेकिन सन 2000 में ये फंस गए मैच फिक्सिंग में, और मैच फिक्सिंग के चलते इन्हें बीसीसीआई के द्वारा या आईसीसी के द्वारा क्या किया गया? इन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया। कब? 2012 में। लेकिन 2000 में प्रतिबंध लगा दिया, और 2012 में यह प्रतिबंध किसने हटाया? तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। किसने हटाया? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने। इनके ऊपर एक पिक्चर भी बन चुकी है, जिसमें इमरान हाशमी ने किरदार किया है। किसका? मोहम्मद अजरुद्दीन का। और पिक्चर का नाम क्या है? तो आपने देखी होगी, अजहर। क्या नाम है? अजहर। तो ध्यान रखना, ये किससे संबंधित है? मोहम्मद अजरुद्दीन से संबंधित हो जाता है। इतनी बात आप सभी को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक किस टीम के खिलाफ बनाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100वां शतक बनाया था बांग्लादेश के खिलाफ। देखिएगा, जो सचिन तेंदुलकर हैं बड़े महान खिलाड़ी हैं। तो सचिन तेंदुलकर ने टोटल 100 शतक लगाए हैं। कितने शतक लगाए हैं? टोटल 100 शतक लगाए हैं, जिसमें से 51 शतक जो है इनके, 51 शतक जो हैं वो हैं आपके टेस्ट मैच के अंदर, और 49 जो शतक हैं वो इन्होंने बनाए हैं वनडे यानी कि ओडीआई मैचों के अंदर। तो ये जो इन्होंने अपना 100वां शतक लगाया, वो किसके खिलाफ लगाया था? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? 1791, 1793, 1790 या 1792? तो इसका सही आंसर होगा, प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कोलकाता क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में हुई थी। सर, अगर बात करें कि सबसे पहला क्रिकेट क्लब कब बना, तो सबसे पहला क्रिकेट क्लब विश्व में बना 1787 में, जिसका नाम है मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। क्या नाम है? मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। उसके बाद अगर बात करें कि कोई क्रिकेट क्लब बना, तो वह द कोलकाता क्रिकेट क्लब। अगर बात करें भारत में क्रिकेट कहां से आया, तो भारत में क्रिकेट लेके आए थे यूरोपीय व्यापारी। कौन लेके आए थे? यूरोपीय व्यापारी। और इन्हीं ने कलकत्ता में क्रिकेट क्लब की क्या की थी? स्थापना की थी। तो अपनी कॉपी पर इतनी बातों को छाप लेना। जो यूरोपीय नाविक आए थे, व्यापारी आए थे, वही भारत में क्या लेके आए? क्रिकेट लेके आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में 3 दोहरे शतक लगाने वाला पहला बल्लेबाज कौन है? तो ये लगातार, जहां तक मुझे पता है कि आप सभी को पता होगा कि 3 दोहरे शतक किसने लगाए हैं? कब? एक दिवसीय इंटरनेशनल यानी वनडे मैचों में, ओडीआई वनडे मैचों में किसने लगाए हैं? तो वो आपके रोहित शर्मा जी। और इनका हाईएस्ट स्कोर कितना है? तो इनका हाईएस्ट स्कोर है सर 264 रन एक पारी में। 264 रन। और इन्होंने ये
कारनामा कितनी बार किया है? 3 बार ये कारनामा। खैर सचिन तेंदुलकर ने भी दोहरा शतक लगाया है और वीरेंद्र सहवाग ने भी दोहरा शतक लगाया है। बात करें सचिन तेंदुलकर ने दोहरा शतक कब लगाया था? तो इन्होंने लगाया था 2010 में। और कहाँ लगाया था? तो ये लगाया था इन्होंने ग्वालियर के मैदान पर। कहाँ लगाया था? ग्वालियर के रूप सिंह स्टेडियम में। और वीरेंद्र सहवाग की बात करें तो इन्होंने शतक लगाया था 2011 में। और इन्होंने कहाँ लगाया था? तो इन्होंने लगाया था इंदौर में। यानी ये दोनों खिलाड़ियों ने शतक मध्य प्रदेश के ग्राउंड पर लगाए। और रोहित शर्मा ने 3 दोहरे शतक लगाए हैं, जिसमें से सबसे बड़ा स्कोर 264 रन है। और रोहित शर्मा ने अपना पहला दोहरा शतक बेंगलुरु में बनाया था। कहाँ बनाया था? बेंगलुरु में बनाया था। इस बात को भी आप थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। क्रिकेट में गेंदबाजी की चीनी में शैली का नाम रखा गया है। देखिएगा ये गलत लिखा है। क्रिकेट में गेंदबाजी की चाइना मैन, यहाँ क्या लिखना है? चाइना मैन। सॉरी गलत लिखा है चाइना मैन। मैंने भी गलत लिख दिया। 1 मिनट में सुधार दूं इसको। इसको क्या करना है? चीनी में नहीं, इसको करना है चाइना मैन। क्या करना है? इसको करना है चाइना मैन। चाइना मैन। तो चाइना मैन शैली का नाम रखा गया चीनी मूल के एक भारतीय गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज के नाम पर, चीनी मूल के एक अंग्रेज गेंदबाज के नाम पर, या चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर। तो इसका सही आंसर है चीनी मूल के एक वेस्ट इंडीज गेंदबाज के नाम पर, जिसका नाम रखा गया था कब? 1930 में। और गेंदबाज का नाम क्या था? किस गेंदबाज के नाम पर? तो गेंदबाज का नाम था एलिस अचांग। क्या था? एलिस अचांग जो था उसके नाम पर रखा गया है चाइनामैन गेंदबाजी। और चाइनामैन गेंदबाजी की खासियत क्या है? चाइनामैन गेंदबाज कौन होते हैं? तो वो होते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं। यानी बाएं हाथ के बॉलर को क्या कहा जाता है? बाएं हाथ के बॉलर। बाएं हाथ के बॉलर जो जो उंगलियों की बजाय किससे गेंद को घुमाता है? कलाई से गेंद को घुमाता है। कलाई से गेंद को घुमाता है। लेफ्ट आर्म स्पिनर जो कलाई से गेंद को घुमाता है उसे क्या कहा जाता है? चाइनामैन। आपने नाम सुना होगा कुलदीप यादव। क्या नाम सुना होगा? कुलदीप यादव। इन्हें भी क्या कहा जाता है? चाइनामैन। क्यों कहा जाता है चाइनामैन? क्योंकि ये उल्टे हाथ से गेंद करते हैं और कलाई के सहारे घुमाते हैं। आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी का नाम सुना होगा ब्रैड हॉग। तो ब्रेड हॉग भी कहां से गेंद घुमाते थे? लेफ्ट आर्म स्पिनर। इन्हें भी क्या कहा जाता था? चाइनामैन। जो भी खिलाड़ी लेफ्ट आर्म का बॉलर होगा और कलाई से गेंद को घुमाएगा, चाइनामैन नाम कब दिया गया? 1930 में। किसके नाम पर? तो वेस्ट इंडीज का एक गेंदबाज था एलिस अचांग, जो कलाई से गेंद को घुमाता, उसी वहीं से शब्द आया है चाइना मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो और स्टुअर्ट ब्रॉड निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? जहां तक है फेमस नाम है क्रिकेट खिलाड़ी मार्क वुड, जॉनी बेयरस्टो, स्टुअर्ट ब्रॉड। अब तो आईपीएल में सबको पहचानते ही है। ये किस देश से संबंधित है? तो सभी को पता होगा इंग्लैंड से संबंधित है। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, जैसे कि जैक कैलिस। जैक कैलिस कहाँ से आते हैं? तो जैक कैलिस दक्षिण अफ्रीका से आते हैं। आपने एक और नाम सुना होगा हर्षेल गिब्स, जिन्होंने 6 छक्के मारे हैं लगातार, 6 गेंदों में 6 छक्के 50 ओवर में। और एक और आप नाम याद रखेंगे मखाया एंटनी। ये भी बहुत शानदार बॉलर थे। कहाँ के? दक्षिण अफ्रीका के। और अगर एक और दक्षिण अफ्रीका के पुराने कप्तान की बात करें तो वो थे ग्रीम स्मिथ। क्या नाम था? ग्रीम स्मिथ। ये सारे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा तेज गेंदबाज ब्रेट ली। सभी ने नाम सुना होगा। एक बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, नाम सुना होगा रिकी पॉन्टिंग, जो कप्तान भी रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, रिकी पॉन्टिंग, जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जिताया है। एक बहुत शानदार गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया के, नाम सभी ने सुना होगा शेन वॉर्न। और एक और बहुत शानदार खिलाड़ी स्टीव बो। ये सारे नाम आपको कहाँ से याद रखने हैं? ऑस्ट्रेलिया से। अगर वहीं बात कर लें न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में एक नाम आपको याद रखना है स्टीफन फ्लेमिंग। स्टीफन फ्लेमिंग, टॉम लेथम जो अभी वर्तमान में कप्तान है आपके, काइल जेमिसन और मैट हेनरी। अगर बात करें भारत की, तो भारत के तो सभी खिलाड़ियों के नाम आपको याद ही होंगे। इतने याद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये रहा आपके सामने। अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है? रिकी पॉन्टिंग, जो रूट, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर। तो ध्यान दीजिएगा, अपने 100वें अंतरराष्ट्रीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है जो रूट। अगर बात करें जो रूट किस टीम से आते हैं, तो सर इंग्लैंड की टीम से आते हैं। अपना 100वें मैच में दोहरा शतक किस टीम के खिलाफ लगाया? किस टीम के खिलाफ लगाया? तो याद रखना ये लगाया है भारत के खिलाफ, क्योंकि इंग्लैंड आई थी। भारत कितने मैचों की श्रृंखला खेल लें? 4 टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेल लें तो भारत के खिलाफ
पहले टेस्ट मैच में। कौन से? पहले टेस्ट मैच में ही इन्होंने क्या लगा दिया? दोहरा शतक लगा दिया। कौन सा शतक लगा दिया? पहले टेस्ट मैच में ही इन्होंने दोहरा शतक लगा दिया और इसी दोहरे शतक के चलते ये पहले खिलाड़ी बन गए जिन्होंने अपने 100वें मैच में क्या लगाया? दोहरा शतक लगाया। साथ ही साथ ये 98, 99 और 100वें मैच में शतक लगाने वाले पहले विश्व के खिलाड़ी बन गए। पहले खिलाड़ी पूरे विश्व के बन गए हैं जिन्होंने 98 में, 99 और 100वें मैच में क्या लगाया है? शतक लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में इनमें से किस खिलाड़ी ने, है ना, इनमें से किस खिलाड़ी ने या इनमें से किसे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त है? क्रिस गेल, विराट कोहली, एमएस धोनी, रोहित शर्मा। तो आप सभी को पता है कि सिक्सर किंग किसे कहा जाता है? तो क्रिस गेल। तो क्रिस गेल के नाम ये रिकॉर्ड है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कितने सिक्सर लगा दिए? 500 सिक्सर लगा दिए हैं। कब? कहां पे? तो इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो देखिएगा आज हमने 3 टॉपिक को कवर किया। कौन-कौन से टॉपिक? तो आप सभी को पता है एशियन गेम्स को हमने कवर किया है। हमने एशियन गेम्स के साथ-साथ किसको कवर किया है? तो हॉकी को भी कवर किया है और हमने क्रिकेट को भी कवर किया है। जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकते थे मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे ने पूछे हैं अपनी परीक्षाओं में, सारे क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, विश्वास मानिएगा ये सारे क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए, यहाँ से आपको बहुत मदद मिलने वाली है, तो वीडियो को जरूर देखें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।